हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे कनाडा जा रहे हैं, जहाँ जा चुके हैं, तो वहाँ से काफ़ी स्टूडेंट यही शिकायत करते हैं कि जब हम कनाडा पहुँचे हैं तो यहाँ पर हमारा ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखोगे ना, तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपना ख़र्चा कम कर सकते हो। आप काफ़ी पैसा वहाँ पर रहकर कमा भी सकते हो, लेकिन आपको अपने ढंग से चलना है। और जो बातें मैं बताऊंगी उन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आप बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपना काफ़ी ज़्यादा खर्चा कम कर सकते हो। इवन कि वहाँ पर अपना जो खुद का खर्चा करना है वो भी आप खुद कर सकते हो। आपको घर से पैसे मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन बच्चों ने अपना खर्चा कम करने के टिप्स लेने हैं, तो ये वीडियो बच्चे पूरे ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बच्चे स्टडी वीज़े पे कनाडा आ रहे हैं, वो कोशिश करें कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स ही चूज़ करें। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स अगर आप चूज़ करोगे तो उसके बाद आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। और 3 साल के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के बाद आप ईज़िली PR की फ़ाइल लगा सकते हो और कनाडा में पक्के हो सकते हो। और आपको ख़ास बात बता दूं, अगर आप डिप्लोमा कोर्स 2 साल का चूज़ करते हो तो उसकी फ़ीस भी कम होती है। तो इस ढंग से आप अपना पैसा बचा सकते हो। उसके बाद आगे आता है, जो भी कोर्स आपने चूज़ किया है उस कोर्स की कनाडा के सभी अलग अलग कॉलेज में फ़ीस अलग अलग है। किसी कॉलेज में कम है, किसी कॉलेज में ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि आपने एडमिशन उसी कॉलेज में लें जिस कॉलेज की फ़ीस कम है, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का कोई धोखाधड़ी नहीं है, आपके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होगा, आपकी कोई सिफारिश वगैरह नहीं चलेगी। तो कोशिश करें कि अगर आप कम फ़ीस वाले कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको पैसे बचेंगे, वो पैसे आप किसी और खर्चे पे लगा सकते हो। वहाँ पर जब PR की फ़ाइल लगाई जाती है तो तब वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आप महंगे कॉलेज में पढ़े हो या सस्ते कॉलेज में पढ़े हो, आपकी फ़ीस कम थी या ज़्यादा थी। वहाँ पर मेन देखा जाता है कि आपने टोटल कितने साल स्टडी की है। तो कोशिश करें कि कम फ़ीस वाले कॉलेज में एडमिशन करवाएं। उसके बाद आगे आ जाता है, जब आप कनाडा पहुँचते हो तो डेफिनेटली क्या होता है, बच्चों को रहने के लिए रेंट पे रूम लेना पड़ता है। और जब आप रेंट पे रूम लेते हो तो मोस्टली वहाँ पर उसका जो रेंट होता है वो $400 से $500 प्रति महीना होता है, जो कि अपने इंडिया के हिसाब से कितना बनता है, 20,000 से 25,000 रुपये। अगर आप सिंगल पर्सन रह रहे हो, एक स्टूडेंट रह रहा है, तो 25,000 उसे अकेले को भरना पड़ेगा। और अगर आप अपना रूम किसी बच्चे के साथ शेयर कर लेते हो, मान लीजिए एक स्टूडेंट आपके साथ और आ गया, तो कोशिश करें कि अपना रूम उसके साथ शेयर कर लें। आपने रूम उसके साथ शेयर किया तो आपका वो खर्चा आधा आधा हो जाएगा। जहाँ 25,000 आपने अकेले ने भरना है, वहाँ पर 12,500 आएगा। तो आप वैसे अपना खर्चा कम कर सकते हैं। थोड़ा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। उसके बाद आगे आ जाता है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जहाँ से जाते हैं पेरेंट्स ने आपको GIC दी है, वो क्या जो है, वो GIC आपके मुश्किल टाइम में आपके काम आने के लिए है। कहीं कोई इमरजेंसी होती है तो आप GIC यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कनाडा पहुँचने के बाद वहाँ पर जाकर महंगे महंगे फ़ोन ख़रीदते हैं, iPhone लेते हैं, वायरलेस हेडफोन ख़रीदते हैं। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा फ़ोनों पर ही बर्बाद कर देते हैं और अपनी GIC सारी ऐसे करके खर्च कर देते हैं। लेकिन ये गलत बात है। आप जो अपना इंडिया से फ़ोन लेके आए हैं, उस फ़ोन में कनाडा का सिम डालकर भी बात कर सकते हैं। कोशिश करें कि वहाँ जाकर महंगे महंगे फ़ोन ना ख़रीदें। आप वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हो, जब आप वहाँ पर PR हो जाओगे, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, तब आप ये सारा कुछ कर सकते हो। तो जाकर जब स्टडी बेस पे जा रहे हो तो तब जाकर आप महंगे वगैरह फ़ोन ख़रीदने की कोशिश ना करें, अपनी GIC बचा के रखें। उसके बाद आगे आ जाता है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वहाँ जाकर ब्रांड के पीछे भागते हैं। जो कपड़े पहनने हैं वो ब्रांडेड कपड़े वहाँ से जाकर ख़रीदते हैं, जबकि आपको सच्चाई बता दूँ, वहाँ पर ब्रांड डबल कॉस्ट पे पड़ता है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, वो सिंपल कपड़े पहनते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि अपनी GIC का पैसा ब्रांडेड कपड़े ख़रीदने पे वेस्ट ना करें, अपने पैसे को संभाल के रखें, सिंपल कपड़े ख़रीदें। उसके बाद काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर दूसरे लोगों की तरफ देखकर गाड़ी ख़रीद लेते हैं, कार ख़रीद लेते हैं। कनाडा में क्या है, कार ख़रीदना कोई मुश्किल बात नहीं है।
कभी कभी तो जो कार है वो $2000 में भी मिल जाती है। लेकिन उसका खर्चा कब होता है? उसका पेट्रोल का खर्चा, रोड टैक्स का खर्चा, उसकी इंश्योरेंस का खर्चा, तो ये सारे खर्चे मिला के आपका महीने का खर्चा $500 हो जाता है। तो कोशिश करें वहाँ पर जाकर कार ना ख़रीदें, लोकल टैक्सी यूज़ करें या बसेस वगैरह का यूज़ करें। तो इस तरह से आप अपना खर्चा कम कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जब आप स्टडी बेस पे जा रहे हो तो वहाँ पर बच्चों को पार्ट टाइम काम करने की परमिशन मिलती है। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, कम सैलरी पे उनको ऑफ़र आता है कि आपको वाइट कलर जॉब दी जा रही है, तो बच्चे वाइट कलर जॉब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो वो कम सैलरी पर वाइट कलर जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये गलत बात है। अगर आप वाइट कलर जॉब ना करके इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं, इंडस्ट्री में जाकर जॉब करें, तो आपको सैलरी पैकेज अच्छा मिलेगा। तो कोशिश करें कि इंडस्ट्रियल एरिया में ही पार्ट टाइम जॉब करें। तो ऐसे करके आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको साफ बताने जा रही हूँ कि जब आप कनाडा में अपनी PR की फ़ाइल लगाओगे तो वहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपकी एज पूछी जाएगी, आपकी उम्र कितनी है, आपसे टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ स्टडी पूछा जाएगा, भी कितने साल आपने पढ़ाई की है। उसके बाद आगे पूछा जाएगा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, ये पूछा जाएगा। आपका प्रोफेशन क्या है, आपके आइलेट्स के बैंड कितने हैं, और फ्रेंच स्किल कैसी है आपकी, और आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपका कोई रिलेटिव कनाडा में रह रहा है या नहीं रह रहा, और आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक की जाएगी। उसमें ये चेक किया जाएगा कि आपने किसी तरह का कोई क्राइम तो नहीं किया। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे, जब आपकी PR की फ़ाइल लगेगी तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपने देखा होगा कि 2019-20 में क्या है कि जो स्टूडेंट इंडिया से कनाडा +2 पास करने के बाद गए हैं, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर 2 साल का कोर्स भी कर लिया। 2 साल का कोर्स करने के बाद उन्हें 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी मिला। उसके बाद भी वो वहाँ पर पक्के नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उनकी टोटल नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ स्टडी के कारण उनके जो CRS स्कोर हैं वो 475 कंप्लीट नहीं हो रहे। और वहाँ जो पेरेंट्स ने अपना 40 लाख रुपया लगा के बच्चों को बाहर भेजा है, तो उनका वो 40 लाख रुपया रिस्क पे लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जब अपने कनाडा आना है स्टडी वीज़े पे, तो सही कोर्स चूज़ करके ही आएँ। इंडिया में भी सही सब्जेक्ट चूज़ करें ताकि आपको कनाडा में जाकर मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और जो बच्चे हमारे इंडिया से आ रहे हैं, मोस्टली बच्चे रूरल एरिया से होते हैं, तो उनका क्या है, उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आप वहाँ जाकर वोकेशनल कोर्स चूज़ कर सकते हो, टेक्निकल और ट्रेड कोर्स। ये कोर्स चूज़ करने के बाद क्या होगा, आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको वहाँ पर क्या होगा, थ्योरी कम करवाई जाएगी और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाएगी। तो आपको पढ़ना कम पड़ेगा, और ये कोर्स करके आप ईज़िली जब आप जॉब पे लगोगे तो आपको वहाँ पर सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलेगा। और जो बच्चे वोकेशनल कोर्स करते हैं उसके बाद उनकी PR भी बहुत जल्दी लगती है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो कनाडा आकर वोकेशनल, टेक्निकल और ट्रेड कोर्स ही चूज़ करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद आप ईज़िली PR भी ले सकते हो। उसके बाद अगर आप कनाडा जा रहे हो तो मोस्टली मन तो किसी का नहीं करता कि हम बीमार हों, लेकिन कभी किसी का पता नहीं चलता कब कोई बीमार हो जाए। तो आप कोशिश करें कि जब इंडिया से आएँ तो आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा के आएँ, क्योंकि कनाडा में जाकर डॉक्टर्स का ख़र्चा और मेडिकल का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। तो आप इन खर्चों से अगर बचना चाहते हैं तो आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा के रखें, अपना ख़रीद के रखें मेडिकल इंश्योरेंस, ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो। उसके बाद आगे ये है, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन ली है, अगर आपने 2 साल का कोर्स चूज़ किया है तो वहाँ पर आप अपने कॉलेज वाले जो भी मेंबर्स हैं उनसे बात करके अपनी कॉलेज की फ़ीस की इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। तो काफ़ी कॉलेज परमिशन भी देते हैं कि आप अपनी फ़ीस इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो। ऐसा करके क्या होगा, आपके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और आपका वित्तीय जो बोझ है वो कम होगा, आप इंस्टॉलमेंट में फ़ीस भर सकते हो। उसके बाद अब मैं बताने जा रही हूँ कि जो बच्चे कनाडा आ रहे हैं स्टडी वीज़े पे, उनको मोस्टली पार्ट टाइम काम करने की परमिशन मिलती है। सभी बच्चे 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो अब आपको बताने जा रही हूँ कि आप काम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको सैलरी पैकेज अच्छा मिलेगा। जो इंडिया से बच्चे आते हैं वो मोस्टली
टैक्सी ड्राइवर की जॉब कर सकते हैं, डिलीवरी बॉय बन सकते हैं, होम डिलीवरीज़ का काम कर सकते हैं, कमीशन एजेंट्स का काम कर सकते हैं, टाइल फिक्सिंग का काम कर सकते हैं, ड्राई वॉल इंस्टॉलिंग का काम भी कर सकते हैं, कोरियर डिलीवरीज़ का काम कर सकते हैं, न्यूज़पेपर डिलीवर करने का काम कर सकते हैं, डाटा एंट्री क्लर्क के तौर पे काम कर सकते हैं, ट्यूटर सर्विसेज बन सकते हैं, मेड सर्विसेज बन सकते हैं, स्नो रिमूवर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं और लॉन मूवर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं। वहाँ पर क्या है, कनाडा में अगर आप यहाँ काम करोगे तो आपको घंटों के हिसाब से सैलरी मिलेगी, तो आप अच्छी इनकम यहाँ पर काम करके ले सकते हो। और आप अगर अच्छे ढंग से काम करोगे तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, तो आप अपनी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भी खुद भर सकते हो, आपको घर से पैसे मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी बातों हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे ना तो कनाडा जाकर आप अपने आप को सेटल कर लोगे और आप अपना खुद का खर्चा भी वहाँ जाकर आप कर सकते हो। थोड़ा ढंग से चलने की ज़रूरत है। हमारा मेन मकसद क्या है कि हम आपकी हेल्प करें, आप कनाडा में जाकर इजीली सेटल हो सकें। आपको किसी तरह की मुश्किल आती है कनाडा जाकर तो आप हमसे फ्री माइंड बात कर सकते हैं। हमारा जो ऊपर वाला नंबर है 9815101148, ये इंडिया का नंबर है। इस पर आप सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बात कर सकते हैं वर्किंग डेज़ में। अगर आपका फ़ोन पिक नहीं होता तो प्लीज़ आप इस नंबर पे सिंपल टेक्स्ट मैसेज या फिर व्हाट्सएप पे अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंगली आपको वापस कॉल की जाएगी और आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और जो नीचे वाला नंबर है 9882950000, ये कनाडा का नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है, तो व्हाट्सएप पे आप सिंपल अपना मैसेज और फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं। तो इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली आपको फ़ोन किया जाएगा और आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हम आपकी हेल्प के लिए बैठेंगे। हम चाहते हैं कि हम आपकी प्रॉपर हेल्प करें और आपको पूरी जानकारी दें और आपको सारे फ्रॉड से बचा सकें, ताकि आपका पैसा बच सके और सही ढंग से आप कनाडा जाके सेटल हो सको। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।